अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा अमान है। नया दौर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कुछ ही फासले पर जो है टीएलपी का मरकज़ मौजूद है, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन। लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर टीएलपी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस टाइम इस जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। टीएलपी के जितने भी कारकुनान थे वो सब मुंतशिर हो चुके हैं। ये रास्ता बिल्कुल साफ और क्लियर है। बात की जाती है कि लोग कहते हैं कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन जब हमारी पंजाब पुलिस से बात हुई, आईजी उस्मान अनवर साहब का ये कहना है कि साद रिजवी को कोई गोलियां नहीं लगी हैं, ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मेरी टीएलपी के कारकुनान से बात होती है तो उनका ये कहना है कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगती हैं। और जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे कुछ तस्वीर उनकी चाहिए, तो जो तस्वीर मुझे मिलती हैं वो सिर्फ जख्म जाहिर हो रहे थे, उनका फेस जाहिर नहीं हो रहा था। और जहां पर उनका फेस जाहिर हो रहा था वहां पर उनको गोलियां लगे हुए के कोई निशानात हमारे सामने नहीं आते हैं। और जब हमारी आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर मंसूर साहब जो है उनसे रब्ता करते हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं, तो उनका यही कहना था कि साद रिजवी को कोई गोलियां नहीं लगी हैं, वो इस टाइम गिरफ्तार हैं, पुलिस की हदूद में मौजूद है। लेकिन पंजाब पुलिस ने अभी तक साद रिजवी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, साद रिजवी इस टाइम पुलिस की हिरासत में मौजूद है। लेकिन टीएलपी वाले इससे डिनाई करते हैं और वो ये कहते हैं कि साद रिजवी हमारे पास मौजूद है। जब हमारी उनसे बात होती है कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, तो साद रिजवी इस वक्त कहाँ पर, कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है, उनका इलाज कहाँ से करवाया जा रहा है, तो टीएलपी के कारकुनान का ये कहना है कि हम उन्हें किसी हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, बल्कि हम अपना पर्सनल तौर पर उनका इलाज जो हमारे पास हो रहा है, हमने साद रिजवी को अपने पास मौजूद रखा हुआ है। अगर हम मुरीदके के ऑपरेशन की बात करें तो सुबह जी मुरीदके में जो ऑपरेशन होता है वहां पर बात होती है कि साद रिजवी 36 घंटे इंतजार करने के बाद ये कहते हैं कि हमारी मुज़ाकरत हुकूमत से हो, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरत करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि जब टीएलपी वालों को कोई मुतालबा नहीं है तो हम उनसे मुज़ाकरत किस तरह करें। लेकिन मुरीद के ऑपरेशन में कितने लोग हिलाक और कितने लोग शहीद हुए, या हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें तो उस टाइम वहाँ पर मुरीद के में मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब भी मौजूद थे। एक एसएचओ शहीद होते हैं। कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई जो थी वो आपके सामने लाते हैं। चलें कि अगर पुलिस और रेंजर्स इसमें मौजूद थी, एक एसएचओ शहीद होते हैं, शहजाद नवाज साहब, वो इसमें शहीद हो जाते हैं। जख्मी जितने पुलिस वाले जख्मी हुए उनकी तादाद जो है वो 48 है, जिनमें 17 को गोलियां लगी और वो गोलियां लगने से जख्मी हुए, बाकी वो तशद्दुद से जख्मी हुए। और एक राह चलते शहरी की अगर हम बात करें तो टीएलपी के 3 जो हैं वो जहां बाग हो गए, 3 कारकुनान जहां बाग हो गए, रागीर एक जहां बाग हुआ है, और सिविलियन जो है वो 8 जख्मी हो चुके हैं। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग भी लगा दी गई है। कानून नाफिज करने वालों ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हम पाकिस्तान में पंजाब के दूसरे शहरों की बात करें तो यहाँ पर टीएलपी के कारकुनान का एहतजाज जरूर हुआ था, लेकिन अब वो सबको हटा दिया गया है। पंजाब पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। जितने भी टीएलपी के कारकुनान थे इन सबको मुंतशिर कर दिया गया है और आगे किसी भी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। बिल्कुल रास्ते साफ और क्लियर है। टीएलपी के कारकुनान का ये कहना था कि चुंगी और मंबर सद्दू पर जो है वो स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक वहाँ पर रवां दवा है, रास्ते बिल्कुल साफ है और कोई एहतजाज वहाँ पर नहीं हो रहा। बिल्कुल रास्ता चुंगी और मंबर सद्दू का क्लियर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के बहुत से ऐसे इलाकों में जहां पर लोग टीएलपी के कारकुनान उन्होंने टायर जलाए, गाड़ियां जलाई, आग लगाई और काफ़ी ज़्यादा इंतशार जो है वो फैलाया। लेकिन पंजाब की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से इन सब लोगों को भी मुंतशिर कर दिया गया और अब ऐसा कोई भी खतरा कहीं पर भी मौजूद नहीं है। टीएलपी की जानिब से ये वाहें फैलाई गई हैं कि जो पंजाब पुलिस है वो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को आग लगा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस टाइम यहाँ पर मौजूद हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। अगर मेरी पुलिस से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इनकी किसी भी चीज़ को आग लगाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि इनको कहीं इकट्ठे नहीं होने देना है और इनको एहतजाज नहीं करने देना, इनको एहतजाज से रोकना और मुल्क में इंतशार फैलाने से मना करना हमारा एक प्रोसेस है। तो जी नाज़रीन, ये अब तक की इत्तलात थी। मज़ीद इत्तलात हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। मौज़ूम कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।